वैसे तो उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान 3-0 से ये सीरीज़ जीतेगा, लेकिन चलो खैर शुक्र है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत गया 2-1 से। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पाकिस्तानी साइड एंड द एंटायर टीम मैनेजमेंट। पाकिस्तान टीम ने ओवरऑल बहुत अच्छा खेला, लेकिन ये कि बैटिंग में अभी भी फुकदान नज़र आता है। एज़ यूजुअल हम बात करते हैं 90s की, बल्कि 90s की मिसालें अब दी जाती हैं कि 90s में ये करते थे, 90s में वो करते थे। तो भाईजान मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं कि 90s में भी पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से वल्नरेबल रहती थी। जब टारगेट चेस करने की बात आती थी तो पाकिस्तान टीम हमेशा लड़खड़ा जाती थी, अक्सर और बेशतर। कभी कभार शाद व नाजिल ऐसा हो गया कि पाकिस्तान कोई मैच टारगेट चेस करता हुआ जीत गया, लेकिन मेजॉरिटी जो पाकिस्तान ने 90s के एरा में मैचेस जीते हैं वो बॉलिंग करके जीते हैं। मींस के फर्स्ट बैट किया है, टारगेट सेट करके मैच जीता है, चाहे वो शारजा हो चाहे वो कहीं भी हो, अपने होमलैंड की भी अगर हम बात करें तो, या बाहर हो। आप 1999 के वर्ल्ड कप की एग्जांपल ले सकते हैं। पाकिस्तान ने मोस्ट ऑफ द मैचेस सेमीफाइनल था अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान चेस करके जीता था, लेकिन जितने भी मैचेस पाकिस्तान जीता था वो फर्स्ट बैट करके जीता था और सेकंड में पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी। बॉलिंग करके पाकिस्तान अगली टीम को आउट कर दिया करता था। तो बहरहाल पाकिस्तान तीसरा मैच जीत गया कल, और इस हवाले से जो बातें हो रही हैं पिच को लेकर, कंडीशंस को लेकर, बिल्कुल ठीक हो रही, क्योंकि ओडीआई में स्लो एंड स्पिन कंडीशन सूदमंद साबित नहीं होती। स्पोर्टिंग ट्रैक्स होने चाहिए। पहले भी इस पर बात हो चुकी है, लोग अभी भी इस पर बात कर रहे हैं कि स्पिन ट्रैक बना के टीम को आप ख़राब कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप बैरून मुल्क जाएंगे तो वहाँ पे आपको उस तरह की स्लो एंड स्पिन कंडीशंस नहीं मिलेंगी। अगर आप वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, इसके बाद जुलाई में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, फिर इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ पे तो फास्ट पिचेस मिलेंगी। तो वहाँ पर आप के जो बल्लेबाज हैं वो फिर स्ट्रगल करेंगे अल्टीमेटली। वैसे तो कल के मैच में भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया। 158 का टारगेट गालिबन 41st ओवर में जाके चेज़ हुआ है। 49 बॉल्स पहले पाकिस्तान ने ये टारगेट चेज़ किया। तो बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया। हमारे बैट्समैन जो हमारे हमेशा से ही स्ट्रगल करते आए हैं, वो अगर 120 या 110 का भी टारगेट हो तो ऐसा लगता है कि ये अब आउट हुए। वो तो हमेशा से पाकिस्तान की बैटिंग वल्नरेबल रही है। लेकिन कल बहरहाल पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फर्स्ट बैटिंग की और दे वो 98 for 3। उसके बाद फिर जो एलेक्स कैरी की विकेट गिरती है 23वें ओवर में, जब चौथी विकेट गिरती है ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ से फिर कहानी पलटना शुरू होती है। एलेक्स कैरी की जो विकेट थी वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जो हारिस रऊफ ने जो 23वां ओवर किया, 23वें ओवर में एलेक्स कैरी को आउट किया, बहुत ज़बरदस्त उसने बोल्ड मारा, बॉल पड़ के अंदर आई और एलेक्स कैरी इस वक्त सेट था। जॉश इंग्लिश ने ज़बरदस्त बैटिंग की, ही वॉज कम्फर्टेबल, 65 रन बनाए। और फिर जब शाहीन शाह अफरीदी ने 27वां ओवर किया, उसमें 27वें ओवर में जब शाहीन शाह अफरीदी ने बैक टू बैक विकेट ली, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम बुरी तरह कोलैप्स हुई। लास्ट 7 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया की 38 रन पे गिरी। इतना बड़ा कोलैप्स हुआ लोअर एंड मिडिल ऑर्डर का। तो ये पाकिस्तान के हक में गया। शाहीन शाह अफरीदी ने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक में 3 विकेटें ली, हारिस रऊफ ने 1 विकेट ली, अबरार अहमद ने 2 विकेटें ली, शादाब खान ने भी खिलाफ तवक्को 10 ओवर में गालिबन उसने 29 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। शादाब खान को भी चलो 2 विकेटें मिल गई। तनकीद की यार दिया कि विकेटें ले रहा। बहरहाल टेल एंडर्स की ली विकेटें उसने, कोई बैट्समैनों की नहीं ली। चलो बहरहाल विकेटें आ गई उसके हिस्से में। लेकिन अफसोस रहा कि यार कि सुफियान मुकीम को इस मैच में मौका देना चाहिए था, रद्द-ओ-बदल पाकिस्तान को करना चाहिए था। सेम टीम पाकिस्तानी खिलाई तीनों मैचेस में, कोई चेंज नहीं किया। जो बेंच पे बैठे हुए थे वो बेंच पर बैठे ही रहे। तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो यार तो फिर अफसोस तो होगा। कम अज़ कम आप एक मैच तो दे देते रोहिल नज़ीर को,
अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, उनको कम से कम एक मैच तो मिलना चाहिए था ना, उनको भी ट्राई आउट कर लेते। वही बात है कि जो बेंच पे बैठे रहते हैं वो फिर बेंच पे ही बैठे रहते हैं, और फिर ये होता है कि जब सिलेक्शन की बारी आती है अगले सीरीज़ की, तो उनमें से आप देखिएगा कि कोई ना कोई प्लेयर बाहर हो जाएगा, बगैर खेले ही बाहर हो जाएगा। ये ऐसा होता है जी कि एक मैच खिला है उसके बाद फिर गायब, जैसे साद मसूद के साथ किया। या तो उसको सिलेक्ट करना ही नहीं चाहिए था, किस बेसिस पे आपने इसको किया था सिलेक्ट अगेंस्ट बांग्लादेश ओडीआई सीरीज़, उसको तीसरा ओडीआई खिलाया, उसके बाद उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया। इस तरह से आप कैरियर तबाह करते हैं प्लेयर्स का। तो खैर चले, बहरहाल पाकिस्तान ने फिर टारगेट चेस करने पे आया, तो साहबजादा फरहान भी जल्दी आउट हो गए, अंदर आती हुई गेंद को वो रीड ना कर सके। साहबजादा फरहान की सीरीज़ बिल्कुल फ्लॉप गई। उसके अलावा मां सदाकत ने बेहतर खेला, 106 के स्ट्राइक रेट से, थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल फिर वो भी आउट हो गया। 27 रन बनाए उसने। बाबर आजम ने भी 40 रन बनाया, और अखुलेमन जिनका जो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है उसने भी 3 क्रूशल विकेट ली, जिनमें से एक बाबर आजम की भी थी। बॉल जिस तरह से स्पिन हो रहा था, 7.8 डिग्री तक बॉल स्पिन हुआ है यार, कैन यू इमेजिन। आपने ऐसी स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाई कि बॉल साला 7.8 डिग्री तक स्पिन हुआ। मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा ये कौन सी पिच बना दी यार। टेस्ट मैचेस में तो चौथे पाँचवें दिन इस तरह का अमूमन टर्न होता है, लेकिन जिस तरह से कल टर्न हो रहा था मिडिल ओवर्स में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी जो कोलैप्स आया वो मिडिल ओवर्स में आया, तो पाकिस्तान का भी जो है वो बीच में जो कोलैप्स आया वो मिडिल ओवर्स में आया। पाकिस्तान का भी वही हुआ कि देवर 98 फॉर 3, और उसके बाद फिर चौथे समझे कि फिर 98 पे पाकिस्तान की चौथी विकेट गिरी थी जब सलमान अली आगा आउट हुए थे। और उसके बाद फिर बाबर आजम, जब 112 का स्कोर था, 5वीं विकेट गिरी, बाबर आजम आउट हुए, और अरफात मिन्हास जो छठे बैट्समैन थे वो आउट हुए, तभी स्कोर 112 रन था। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि बैटिंग ऑर्डर इतना आप शफल क्यों करते हैं। अरफात मिन्हास को अब्दुल समद से ऊपर भेजने की ज़रूरत थी क्या? अब्दुल समद आपका, अगर आप कह रहे हो भाई कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो भाई उसको फिर मिडिल ऑर्डर में खिलाओ ना। जब सलमान अली आगा आउट हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली अब्दुल समद का नंबर बनता था, और आपने अरफात मिन्हास को भेज दिया। अरफात मिन्हास इज़ एन ऑलराउंडर, ही इज़ नॉट अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जब मौजूद है तो फिर उसको प्रमोट करने की क्या ज़रूरत थी? आप अब्दुल समद को भेजते हैं जब सलमान अली आगा आउट हुआ था। तो ये जो शफलिंग करते हैं बैटिंग ऑर्डर में, ये कभी कभार ले डूबता है। बचत हो गई कल, मैं आप सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि कल बचत हो गई। 112 पे पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर चुकी थी, और एक वक्त ऐसा भी आया था कि गालिबन 25 ओवर्स हुए थे, 30 ओवर्स हुए थे एग्जैक्ट 30 या 30 के समवेयर अराउंड, कि पाकिस्तान ने गालिबन 31 गेंदों पे सिर्फ 8 रन बनाए थे। इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे हमारे बैट्समैन। जब शादाब खान और अब्दुल समद खेल रहे थे तो बहुत ज़्यादा वो इनिशियली डिफेंसिव हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक विकेट अगर गिरी तो ऑस्ट्रेलिया मैच आराम से जीत जाता। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली पार्टनरशिप को बिल्डअप किया, थोड़ा डीप लेकर गए। 46 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप जोड़ी शादाब खान और अब्दुल समद ने। अब्दुल समद ने भी कल के मैच में बहुत समझदारी से की बैटिंग, जिस तरह से वो सेकंड ओडीआई में आउट हुए थे। इसी तरह की समझदारी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। बहरहाल पाकिस्तान ने मैच तो कल जीत लिया, और तनकीद उसी बात पर हो रही है जी कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस आपने इतनी बना दी। स्लो भी थी पिच, स्पिन भी बहुत ज़्यादा बॉल हो रहा था, तो इस तरह की पिचेस ओडीआई के लिए साजगार नहीं होती, क्योंकि फिर वही बात है कि बॉल और बैट के दरमियान कम से कम कुछ ना कुछ तो बैलेंस होना चाहिए ना। स्पोर्टिंग ट्रैक्स होते हैं तो कम से कम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है। पहले भी 12 हम इस पर बात कर चुके हैं। चले, वन साइडेड पिचेस आपने यहाँ बना दी होम साइड पर, लेकिन जब पाकिस्तान टूर करेगा वेस्ट इंडीज़, उसके बाद फिर इंग्लैंड का टूर करेगा, वहाँ पे तो डेफिनेटली फिर फास्ट बॉलर्स होंगे, और फास्ट बॉलिंग ट्रैक पर हमारे बैट्समैन किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। बांग्लादेश में आप हाल देख चुके हैं। तो चलें, सीरीज़ तो हम जीत गए। आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान किस तरह से
फतूहात का सिलसिला जारी रखता है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एंड अगेंस्ट इंग्लैंड। ये दो जो टेस्ट सीरीज़ आई इसके बाद बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। और दूसरी बात ये कि बस मैं अब एंड करना चाहूँगा इस वीडियो को इस बात पर कि जो तनकीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आई थी, कोई कह रहा था बी आई है, कोई कह रहा है सी आई है, कोई कह रहा है डी आई है। यार आप मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, जितने जो स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट हजरात हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की डी टीम को हरा दिया तो क्या हो गया। यार एक बात बताओ, अभी न्यूजीलैंड की भी BSC टीम गई थी इंडिया 2025 के एंड में ODI सीरीज़। न्यूजीलैंड की बी टीम गई थी जो कि इंडिया को ODI सीरीज़ हरा कर आई 2-1 से। वहाँ पर भी सुशांत मेहता टाइप के लोग इसी बात पर तनकीद कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की बी टीमें में से मोस्टली प्लेयर 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने शायद गालिबन डेब्यू किया था उस सीरीज़ में ODI। और काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ था कि न्यूजीलैंड की बी टीम ने इंडिया को ODI सीरीज़ हरा दी। तो बायलैटरल सीरीज़ में टीम्स क्या करती, जितनी जो टॉप 5-6 की जो टीमें हैं वो अपने प्लेयर्स को ट्राई आउट करती हैं, वो रोटेशन पॉलिसी इख्तियार करती है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स सिलेक्शन। चाहे फॉर्मर प्लेयर्स हों चाहे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हों, मोस्टली वो यही बात करेंगे कि यार ये तो ऑस्ट्रेलिया की डी टीम थी तो कौन सा आपने तीर मार दिया। यार आप मुझे एक बात बताएं, अरफात पिनास, अब्दुल समद, गाजी गौरी, मास सदाकत, साहबजादा फरहान, ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने समझे कि अभी ODI खेलना स्टार्ट किया है। साहबजादा फरहान का ये गालिबन छठा था ODI, बांग्लादेश सीरीज़ से उसने डेब्यू किया है ODI में। मैं ODI की बात कर रहा हूँ सिर्फ, नॉट T20। मास सदाकत की डेब्यू सीरीज़ थी बांग्लादेश की, जो लास्ट बांग्लादेश में ODI हुई थी सीरीज़। तो मास सदाकत की भी समझो ये दूसरी ODI सीरीज़ थी। अरफात बिनास ने डेब्यू किया। गाजी गौरी का भी गालिबन ये दूसरा ये बल्कि चौथा मैच था। अब्दुल समद भी कोई इतना मंझा हुआ एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उसने किया था डेब्यू इन न्यूजीलैंड 2025 में, उसके बाद फिर अब उसको किया शामिल। गालिबन फिर बांग्लादेश के जो ODI सीरीज़ थी उसमें उसको लेकर आया। 5 ऑलमोस्ट समझो कि ये नए प्लेयर्स थे जिनको ट्राई आउट किया है आउट ऑफ 11। तो आप मुझे ये बता दें कि ये कौन सी टीम है पाकिस्तान की, ये कौन सी टीम है पाकिस्तान की? इसको मैं क्या कहूँ, B कहूँ, C कहूँ, D कहूँ, E कहूँ, F कहूँ, क्या कहूँ उसको? तो इस बात पर इतना ज़्यादा रोला मचा हुआ जी कि ऑस्ट्रेलिया की D टीम को हरा दिया। तो यार आपकी कौन सी A टीम थी भाई? ये 5 खिलाड़ी मैंने आपको भी ये नाम मैंने गिनवा दिए आपको। तनकीद करें लेकिन इतनी अंधी तनकीद करना मेरी जो है वो समझ में नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आई उसको हरा दिया। यार हमने तो नहीं कहा था ऑस्ट्रेलिया को कि अपनी डी टीम लेकर आओ। अब वहाँ पे ट्रेविस हेड नहीं है या मिचेल मार्श जो इंजर्ड था, हालांकि मिचेल मार्श तो आया था लेकिन वो इंजर्ड हो गया था। पैट कमिंस नहीं है, जॉश हैजलवुड नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है। ये 5 चलो उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। तो इसका मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी डी टीम भेज दी। C हो गई, D हो गई, E हो गई, F हो गई। यार कम से कम इस तरह की तनकीद नहीं करनी चाहिए। माना कि जो ये पिचेस थी ये बहुत ख़राब थी, स्लो एंड स्पिन जो पिचेस तैयार की गई थी, इस तरह की पिचेस ODI में तैयार नहीं की जाती हैं। एग्रीड, मैं भी इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन ये तनकीद करना है कि यार आपने डी टीम को हरा दिया या डी टीम से हार गए, तो ये 5 प्लेयर मैंने आपको गिनवा दिए ना, इनके पास कितना ODI का एक्सपीरियंस है। इस तरह तो फिर पाकिस्तान की भी डी टीम हुई। अगर ऑस्ट्रेलिया की डी टीम है तो फिर पाकिस्तान की भी फिर डी टीम हुई ना भाई। सिर्फ बाबर आजम थे, सलमान अली आगा थे और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, शादाब खान और अबरार, ये 6 प्लेयर थे ना। अबरार अहमद ने भी गालिबन 2024 के बाद से उसको मौका मिलना शुरू हुआ है। कितने साल हो गए अबरार को खेलते हुए भाई? कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए उसको खेलते हुए? मुश्किल से 2 साल हुए होंगे, ये तीसरा साल है उसका। बाकी फिर ये कि बाबर आजम हो गया, शाहीन हो गया, हारिस रऊफ़ हो गया और शादाब खान हो गया। इनके अलावा तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं था उस ODI स्क्वाड में जो बहुत ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड हो, जो पिछले 5 साल से खेलता आ रहा हो। तो यार थोड़ा ज़रा हौलात रखा करें तनकीद करते वक्त भी। और जहाँ तक पिचेस की बात है तो ऑब्वियसली
पीसीबी को ये चाहिए था, थोड़ा दानिशमंदाना फैसला ये करना चाहिए था कि अगर एक ग्राउंड में अगर स्पिन विकेट बना दी थी, ये चले 2 मैचेस में अगर आपने स्पिन विकेट तैयार कर ली थी, तो तीसरे मैच के लिए पिच को जो है वो स्पोर्टिंग बना देते, कुछ इस तरह भी आप जो कर सकते थे। लेकिन बिल्कुल ही एक ही तर्ज की पिच बना देना है तीनों मैचेस के लिए, वो थोड़ा सा ये कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादती हो गई, क्योंकि इतनी स्लो हुई है क्रिकेट, इतनी स्लो क्रिकेट हुई है कि पब्लिक जो है वो बोर हो जाती है। ओडीआई फॉर्मेट में ऑब्वियसली पब्लिक रन्स देखने आती है कि चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। अभी हाई स्कोरिंग मैचेस हो तो उसमें मज़ा भी आता है, तो स्लो क्रिकेट की वजह से पब्लिक जो है बोर हो जाती है। तो बोर ना करें पब्लिक को, मसला सारा यही। खैर एनीवेज, आप लोगों की सवाल से क्या राय, कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।